हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज होने वाली है एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तो टॉपिक है हमारा बिगिनर्स की जिम मिस्टेक्स। जो हमारे बहुत सारे लोग बिगिनर होते हैं, जो नए नए जिम जाते हैं, वो मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं। तो डायरेक्ट बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ मैं सीधा टॉपिक पे। पहला पॉइंट मैंने 5 पॉइंट लिख रखे हैं। पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला बात है कि बाइंग सप्लीमेंट्स बिफोर गोइंग जिम। तो भाई अभी कोई नया नया लड़का है, नया नया 17 साल का 18 साल का लड़का होता है, जिम जाने से पहले सप्लीमेंट खरीदने की सोच लेता है कि मैं ये सप्लीमेंट लूँगा, वो सप्लीमेंट लूँगा, ये फलाना लूँगा, ठिकाना लूँगा, किसी के कहने पे। तो भाई मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, तुम्हें किसी भी सप्लीमेंट की नीड नहीं है। तुम जब पहली पहली बार जिम जाओगे, तुम्हारे बॉडी में ऑलरेडी इतना टेस्टोस्टेरोन होता है और ऑलरेडी इतने ज़्यादा इंक्रीज़ होगा टेस्टोस्टेरोन। अगर आप सही एक्सरसाइज करोगे, सही सिर्फ घर का खाना खाओगे, बाहर का फूड अवॉइड करना है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। सप्लीमेंट्स के चक्कर में मत पड़ना जब तक तुम्हारी बॉडी मसल्स मैच्योर नहीं हो जाती हैं। साल 2 साल आप अपना जिम को दो, बिना किसी सप्लीमेंट के दो, बिना किसी इन्हेंसर्स के दो। दूसरे मिस्टेक लोग करते हैं मास गेनर लेने की। तो ये भी सप्लीमेंट में आता है, लेकिन बता दे रहा हूँ मास गेनर जो एक फैक्ट बताता हूँ। पहली बात तो जो मास गेनर होता है ना, वो किसी भी बंदे के लिए बना ही नहीं होता। जो बिगिनर होता है उसके लिए बना ही नहीं होता। वो बना होता है हम जैसे लोगों के लिए, जो हमने 3 से 4 साल अपना जिम में दे चुके होते हैं, जो 3 महीने कटिंग साइकिल पे चलते हैं, 3 महीने गेनिंग पे चलते हैं। उनको ज़रूरत होती है मास गेनर्स की। तो लोगों ने क्या धंधा बना रखा है भाई, बेचने के लिए बैठे हैं, तो बेचेंगे ही वो। तो बिगिनर्स को देंगे कि तुम इससे ये ले लो और मास गेनर लो, इससे तुम्हारा साइज़ बढ़ जाएगा, तुम्हारा वेट गेन हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता भाई, उल्टा लीवर पे और दिक्कत हो जाती है। हमारा लीवर जो उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि हम नया नया कोई भी चीज़ लेते हैं, कोई भी कैलोरीज लेते हैं। हम कुछ भी नहीं ले रहे और जिम जाते हैं, सीधा मास गेनर्स लेना शुरू कर देंगे। उसमें कैलोरीज कितनी होती है, एक एक सर्विंग में उसकी 600, 700, 2-2 हज़ार कैलोरीज के गेनर्स भी आते हैं। वो एक सर्विंग में 2-2 हज़ार कैलोरी लोगे तो फूड से क्या लोगे भाई। वो कुछ भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें मास गेनर वगैरह की। सीधा सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, कि कोई ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ या कुछ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से बता रहा हूँ। सिंपल तरीके से बता रहा हूँ भाई, लड़के हो ना, बिगिनर्स हो, 3 से 4 महीने मिनिमम अपनी बॉडी को दो। पहले जानो तुम्हारी बॉडी पे डाइट असर कर रही है या नहीं कर रही है। गेनर तो बिल्कुल मत लेना, सजेस्ट करूँगा गेनर बिल्कुल भी मत लेना। लेना है तो प्रोटीन लेना। कौन सा? कंसनट्रेट। 3-4 तरह के प्रोटीन आते हैं, कंसनट्रेट, आइसोलेट और हाइड्रोलाइज। तो तुम्हें लेना है कंसनट्रेट अगर तुम बिगिनर हो, लेकिन वो भी 3 से 4 महीने बाद लेना है। दूसरी बात तीसरा पॉइंट है हमारा। अब बहुत सारे हमारे भाई जो होते हैं, छोटी उम्र के होते हैं, या फिर कोई बिगिनर होते हैं जो मेरी उम्र का भी है, जो अभी अभी जिम जा रहा है। बहुत सारे वीडियो देखिए, क्रेटिन सबसे सेफ सप्लीमेंट है, क्रेटिन हमें खरीद लेना चाहिए, बॉडी में इतनी तरह साइड इफेक्ट नहीं करता, सबसे ज़्यादा रिसर्च सप्लीमेंट है तो सबसे रिसर्च। लेकिन क्रेटिन तुम्हें नहीं लेना चाहिए भाई। जब तुम पहली पहली बार जिम जा रहे हो, नए नए बंदे हो, तुम्हारी बॉडी में ऑलरेडी क्रेटिन है, फूड से भी मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट से भी मिलता है, दूध दही पनीर से भी मिलता है, वहाँ से लो ना। और अगर तुम क्रेटिन ले रहे हो तो तुम्हें प्रोटीन की भी जरूरत पड़ेगी, उसमें कार्ब्स के साथ लो। अब बहुत से लोग होते हैं क्रेटिन ले लेते हैं, सिर्फ ना प्रोटीन लेते हैं, ना उसके साथ कोई कार्ब्स का कोई फूड लेते हैं, ना सप्लीमेंट लेते हैं। तो क्रेटिन भाई तुम्हें ना तो इफेक्ट करेगा, ना साइड इफेक्ट करेगा, वो टोटल वेस्ट हो जाएगा। और हाँ, जो क्रेटिन से समझते किडनी डैमेज होते, कुछ भी नहीं होता। लेकिन बिगिनर्स को नहीं लेना चाहिए। कम से कम 3 से 4-5 महीने जिम जाओ, एक प्रोटीन लो और एक क्रेटिन लो, दोनों को साथ में लो, तब बढ़िया है, तब बढ़िया असर करेगा। क्रेटिन खाली असर भी नहीं करता। और हाँ, एक और मिसकंसेप्शन है लोगों को कि क्रेटिन लेने के बाद पानी ज़्यादा पीना है। ऐसा कुछ भी नहीं भाई, जब प्यास लग रही है जब ही पानी पियो, बस जितना पिया जाए। ऐसा नहीं कि बेफालतू में अभी क्रेटिन ले लिया, 4-4, 5-5 लीटर पानी पी रहे, फिर जा रहे धड़ाधड़ टॉयलेट में बार बार जा रहे हैं। कुछ भी नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो थोड़ा स्मार्ट ट्रेन करो, बेफालतू के नहीं। और अगला पॉइंट है हमारा कि ईटिंग इन अ रॉन्ग वे। एवरीथिंग जो भी हम खा रहे हैं उन्हें गलत वे में खा रहे हैं। यानी कि अभी हम जिम जा रहे हैं तो ट्रेनर ने बता दिया 12 केले खाने हैं, 10 अंडे खाने हैं। जैसे मैं शुरू में जिम गया था, मुझे ट्रेनर ने बताया था कि 12 केले खाने हैं, 10 अंडे खाने हैं, आधी किलो चिकन खाना है, 200 ग्राम फिश लेनी है, फलाना लेना है, ढिकाना लेना है, 10 रोटी खानी है, 2 लीटर दूध पीना है। अब कोई बिगिनर बंदा, उसका एपिटाइट तो इतना सा है, इतना सारा खाना बता रहे हो भाई, डाइजेस्ट कैसे करेगा। मुझे बता देती कि 2 ले 52 की टैबलेट ले लेना, सुबह 2 शाम को। तो खाना खाया तो मैंने तब भी नहीं था इतना, मुझे थोड़ा बहुत ही पता था। उससे पहले भी मैं मतलब एक मेरे पास आयुर्वेदिक बुक थी, मैं उसमें देखता रहता था थोड़ा बहुत। और बाकी यूट्यूब पे इतना कोई अच्छा प्लेटफॉर्म भी नहीं था, कोई ज़्यादा अच्छे ट्रेनर भी नहीं थे। लेकिन एक ट्रेनर थे गुरुमान, मैं उनको फॉलो करता था, तो उनसे ही देखता था और सीखता था। इतना कुछ नहीं खाना होता, बस ये है कि जितना भी तुम खा रहे हो हेल्दी खाओ। क्वांटिटी से अच्छा क्वालिटी मैटर करता है। केले खा रहे हो तो ज़रूरी नहीं 12 खा रहे हो, 4 खा लो। एक साथ नहीं खाने, वो भी एक बार में 2 खा लिए, शाम को 2, सुबह का 2, ऐसे खा लिए बस। और कुछ भी अंडे वगैरह खा रहे हो तो बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं 10-10, 20-20 अंडे एक साथ में खाने लग जाते हैं एक एक दिन में। भाई गलती मत करना, बहुत जल्दी दाने वगैरह हो जाएंगे, गर्मी का मौसम है।
गर्मी हो या सर्दी हो, बॉडी इतनी ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाएगी कैलोरीज को, फैट कितना होता है उसमें, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है अंडा। तो 2 से 3 अंडे, 3 से 4 केले, अपना घर का खाना, थोड़ा सा दूध, बिगिनर्स बंदे के लिए। 5वीं मिस्टेक, भाई कोई बंदा जिम जाता है, 5वीं मिस्टेक है ना ये, कोई बंदा जिम जाता है, चौथा या 5वां पॉइंट मैं भूल गया, बता रहा हूँ। कोई भी बंदा चाहता है जिम, न्यू कमर होता है, बिगिनर होता है, वो सोचता है 3 महीने में मेरी ऐसी बॉडी बन जाएगी, वैसी बॉडी बन जाएगी। तो मन में ख्याली पुलाव पुकारा होता है। जैसे कोई बंदा मेरे जैसा बंदा देख ले, कोई स्किनी बंदा है, कोई मेरी बॉडी देख ले और सोचने लगे 3 महीने में सच्ची बॉडी बना दूंगा। कैसे बन जाएगी भाई नेचुरली? नहीं बनेगी। 3 महीने में बॉडी नहीं बनती है भाई, इस कंसेप्शन को दिमाग से निकालो। साल पर साल की मेहनत लगती है अगर आप नेचुरली ट्रेन कर रहे हो। 3 महीने में बॉडी नहीं बनती है। बहुत सारे बंदे जाते हैं 3 महीने में बॉडी नहीं बन पाती है, मेहनत करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, थोड़े बहुत बॉडी में चेंजेस भी होते हैं, उनको दिख रहा होता है कि कपड़े फिट आ रहे हैं, बॉडी में अच्छे चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन नहीं, बॉडी में चेंजेस चाहिए, बॉडी चाहिए बहुत बढ़िया। 3 महीने में 40 किलो का बंदा 50 किलो का हो जाता है 3 महीने में। उसको क्या चाहिए? मैं 70-80 किलो का हो जाऊँ, मेरी नसें आने लगे, एप्स आने लगे, शोल्डर ट्रैप्स, पूरी चेस्ट वगैरह सब दिखने लगे। भाई 3 महीने में नहीं होता है। और बहुत बंदे 3 महीने बाद डिमोटिवेट होके चले जाते हैं स्टीरॉइड्स के ऊपर। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, 3 महीने बाद बंदे डिमोटिवेट होके चले जाते हैं स्टीरॉइड्स के ऊपर। और कोई बंदा 3 महीने से पहले, जिम में घुसने से पहले ही सुइयाँ लेके जा रहा होता है भाई, किसी के कहने पे या किसी को देखने की। वो साइकिल चलाया तो मैं भी साइकिल चला लूँ अपनी। भाई सबसे बड़ा स्लो पॉइजन है ये। जब भी तुम कोई स्टीरॉइड साइकिल लोगे, अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करोगे, साइड इफेक्ट्स 200% होंगे ही होंगे। चाहे तुम बिगिनर हो, प्रोफेशनल लेवल पे हो, कोई भी हो। जितने भी प्रोफेशनल लेवल पे बंदे हैं उनसे पूछ लेना, कोई भी ये नहीं कहता कि आपको लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये साइड इफेक्ट होता है इसका बहुत ज़्यादा, लीवर पे भी, किडनी पे भी, बालों पे, आंखों पे, हमारे लाइफस्टाइल पे, हमारी हड्डियों पे, हमारी मांसपेशियों पे। ऐसा तो कोई बॉडी में ऑर्गन ही नहीं है जहाँ ये डैमेज ना करते हो। उसमें से भी इतने सारे लोकल ब्रांड आ रहे हैं, लोकल ट्रेनर अभी दे देते हैं। नया बंदा होता है, उसको कुछ पता नहीं होता, बिगिनर्स को दे देते हैं नए स्टीरॉइड्स। किसी ने एनावार बता दिया, एनावार ले लिया, किसी ने क्लैनबुटोल बता दी, सबसे खतरनाक टैबलेट क्लैनबुटोल ही होती है भाई। क्लैनबुटोल बता दी, वो बता दी फैट लॉस करने के लिए, साइज गेने के लिए डायनाबोल बता दी। इतना ज़्यादा फेमस हो रखे हैं कुछ स्टीरॉइड्स, बस बंदे तो मुंह से लेके चल रहे हैं। किसी ने बोले डायनाबोल, तुरंत ले आया और खाने लग गया। बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं भाई इसके। एकदम से ही बॉडी मास बढ़ जाता है, एकदम से बॉडी डाउन चली जाती है। तो जितना पैसा तुम बॉडी बनाने में लगाओगे ना, उससे दुगना तिगना 10 गुना ज़्यादा बॉडी को रिकवर करने में लगाओगे बाद में। तो अच्छा खाना खाओ, अच्छे घर के डाइट लो, जिम जाओ, प्रोग्रेसिव ओवरलोड लो, बॉडी बन जाएगी। कहीं नहीं भागे जा रहे, पूरी ज़िंदगी बढ़िया बॉडी बनाने के लिए। अगर आपको चाहिए एक प्रोफेशनल लेवल पे बॉडी बनाना, अगर आप स्टीरॉइड लेना भी चाह रहे हो, कंपटीशन खेलना चाह रहे हो, तो ही लेना, वो भी किसी प्रोफेशनल बंदे के अंदर आके गाइडेंस के अंदर लेना, जो जिसे 10-20 साल का एक्सपीरियंस हो। और वो भी तुम्हें यही बताएगा कि 3-4 महीने फिलहाल ऐसे ही करो नॉर्मल, बाद में स्टीरॉइड्स की तरफ जाना अगर आप सीरियस हो अपने गोल को लेके। तो स्टीरॉइड वगैरह से दूर हो, नेचुरल बॉडी को ट्रेन करते रहो, घर का खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, चिकन मटन कुछ भी खाओ, लिमिट में खाओ, बाहर का खाना अवॉइड करो, दूध पियो, पनीर खाओ, दही खाओ, बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए, फुल डाइट प्लान चाहिए बिगिनर्स के लिए, गेनिंग का, कटिंग का, क्रेटिन कैसे यूज़ करें, प्रोटीन कौन सा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कुछ भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो मुझे कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ अब मैं देता रहूँगा टाइम टू टाइम। साथ में मेरी एक ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ भी चल रही है जिसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल नई वीडियो में।